Hello everyone, this is Yashika here, your SST class, and welcome to all of you our SST class, lesson first of economics. As you know, we are continue our first chapter of economics development, and today we are going to discuss the topic sustainability of development. तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करने से पहले वी हैव टू आर माइंड व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट इन विच वी आर यूजिंग रिसोर्सेज टू फुलफिल आवर नीड्स एंड टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है कि हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, बट साथ ही साथ हमारे रिसोर्सेज को हम कंजर्व भी करके रखते हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये नहीं है कि हाँ हम अपनी जो यूजेबल चीज़ें हैं उसे हम बंद कर देंगे, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसे पूरा यूज़ करो, बट ऐसे यूज़ मत करो कि उसका एंड में वेस्टेज होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल वाटर को आपको जितनी नीड्स है आप उतना यूज़ करो, बट एक्स्ट्रा उसे वेस्ट करना तो वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। Next topic is sustainability of development. This is our major topic. To do development, so our resources survive for next generation. डेवलपमेंट ऐसे करो कि वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सरवाइव हो जाए, मतलब कंजर्व रहे। ये ना हो कि हाँ आपकी जनरेशन है, आपने यूज़ कर लिया बहुत ज़्यादा, चलो जी वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा ही नहीं। तो उससे कंजर्व करके भी रखना हमारा एक डेवलपमेंट का हिस्सा बन जाता है। तो उसी डेवलपमेंट को देखने के लिए, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट देखने के लिए हमारे सामने कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं। आओ हम पहले उस चैलेंज को देखें। सबसे पहले कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। वही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है कि हमारे जो रिसोर्सेज है उसे हमें कंज्यूम करना है। ठीक है, चलो हमारी ज़रूरत की बात है, बट कंज्यूम कैसे करना है अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। जितनी हमारी नीड है उस नीड्स को पूरा करने के लिए हम अपने रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं। सेकेंड चैलेंज इज लेड टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपको वाटर की ज़रूरत है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस की थी एग्जांपल, तो अगर आप वाटर को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हो, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ कर रहे हो, दैट्स ओके, वो बिल्कुल ठीक है। बट अगर आप उसका ओवर ही यूज़ कर रहे हो तो लास्ट मोमेंट पे उसकी क्या कंडीशन हो जाती है, डिप्लीशन हो जाती है, मतलब लास्ट टाइम पे आके वो ख़त्म होने का डर बन जाता है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो वही बात आ गई कि कोई भी रिसोर्सेज है उसे हम यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ करो। सेकंड, उसे ओवर यूज़ मत करो कि उसका वेस्टेज होना शुरू हो जाए, उसका डिप्लीशन होना शुरू हो जाए। मेजर यही बात है कि अपने रिसोर्सेज को सस्टेन करना भी सीखो, उसे नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंज्यूम करके भी कंजर्व करना भी सीखो। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर एंड द केस ऑफ क्रूड ऑयल। अब यहाँ पे कुछ हिस्ट्री बताई गई है, स्टोरी बताई गई है ग्राउंड वाटर की। एज यू नो ग्राउंड वाटर इज़ अ रिन्यूएबल सोर्सेज। ये एक रिन्यूएबल सोर्सेज है। चलो आपने वाटर यूज़ किया, वाटर जब ख़त्म तो होता ही नहीं है, बारिश आ गई, चलो हमारे जो कैनाल है, हमारी रिवर्स हैं, लेक है, उसमें फिर पानी आ गया, आपने यूज़ कर लिया, नेक्स्ट सीज़न में फिर मानसून का मौसम आ गया, तो ये क्या है, जो वाटर सर्कल है चलता ही रहता है। इसे मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये नॉन रिन्यूएबल है। एंड नेक्स्ट स्टोरी ऑफ केस ऑफ क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल है ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, इसे हमने कंज्यूम भी बड़े ध्यान से करना है और साथ ही साथ इसे सस्टेन भी करना है फॉर हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो क्रूड ऑयल क्या है, चलो आप अपनी गाड़ी में डलवा लेती हो, बट इसका रिसाइकल कुछ नहीं होता और इसका रिन्यूएबल सोर्सेज में भी नहीं आता। आपने गाड़ी में आया, गाड़ी चला के कहीं लेके गए, वो धुआं बन के ख़त्म हो गया, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बचा ही नहीं, क्योंकि वो तो धुएं में उड़ गया। तो इसलिए क्रूड ऑयल का बड़ा सोच समझ के सस्टेनेबल लेवल पे इसका यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इसके लिए मतलब देखना ना पड़े, कि तरसना ना पड़े, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं। और एक स्टेटमेंट है जो आपकी बुक में दी गई है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ड फ्रॉम आवर फोरफादर, वी हैव बोर्डेड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन।
ये समझने वाली स्टेटमेंट है, ये मोस्टली क्वेश्चंस में बन के आ सकती है कि आपको ये आ गई है, जो स्टेटमेंट आ गई है, अब स्टेटमेंट से आपको कौन सा क्वेश्चन बनता हुआ निकलता है, आपने उसका आंसर देना है। जैसे कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ड फ्रॉम आवर फोरफादर। वो कहते हैं जो वर्ड है, जो दुनिया है, जो हमारी थिंग्स हैं, नेचुरल थिंग्स लगा लो या मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये हम अपने फोर फादर से नहीं लेके आए, जो हमारे पूर्वज हैं उनसे हम नहीं लेके आए। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, ये हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। उधार लिया है तो इट मीन्स हमें उनको भी देना चाहिए, वापस करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनता है इसका आंसर, आंसर कि कोई भी चीज़ है उसे सस्टेन करें। अगर सस्टेन करेंगे तो ही हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे बचा के रखेंगे। तो ये तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, कंसिस्ट होता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। एक और छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो इनकम क्या है? इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासीफाई द डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज के इनकम को, पर कैपिटा इनकम को जानने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो इनकम एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट या डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड इस सिचुएशन को देखने के लिए। इट इज़ अ क्राइटेरिया विच इज़ यूज फॉर डेवलपमेंट। मैंने पहले भी बताया है कि जो इनकम का क्राइटेरिया है उसे हम कब यूज़ करते हैं, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को चेक करने के लिए। इनकम के अलावा कुछ और क्राइटेरिया भी है, जैसे कि यूपीएससी रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया। इन चीज़ों से भी हम किसी देश के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपमेंट उसकी हो रही है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हम कह सकते हैं कि इनकम है जो मेजर क्राइटेरिया है, और इसके अलावा ये भी तीन चीज़ जो है रेशियोज हैं, इनके द्वारा भी हम किसी देश की डेवलपमेंट के बारे में देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है, फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं। तो नाउ आई विल गिव यू सम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकेंड जो स्टेटमेंट मैंने लास्ट पे आपको समझाई है, we have not inherited the word from our forefathers, we have borrowed it from our children. And last one is explain income and other criteria of the checking the development of the country. Thank you and have a nice day.